दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर, हजारों पर्वतारोही चढ़ चुके हैं, लेकिन उससे लगभग 2200 मीटर छोटा होने के बावजूद कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। कहा जाता है कि कैलाश को बर्फीले तूफान और खड़ी चट्टानें बचाती हैं, पर धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं कुछ और ही कहानी कहती हैं। ऐसी मान्यता है कि असली रक्षक अदृश्य हैं और कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी। आज हम शिव की उस अदृश्य सेना की कहानियों को जानेंगे जो मान्यताओं के अनुसार कैलाश के द्वार पर पहरा देती है। ये वो योद्धा हैं जिनका सामना कोई पर्वतारोही नहीं कर सकता, क्योंकि कथाओं के अनुसार ये मांस और खून के नहीं बने हैं। ये बने हैं शिव के संकल्प, क्रोध और ऊर्जा से। यह कहानी है कैलाश की अदृश्य सेना की, जिसमें शामिल हैं शिवगण, भैरव, नंदी और वीरभद्र। माना जाता है कि कैलाश की रक्षा का पहला स्तर भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक है। इस स्तर के प्रहरी शिवगण हैं। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में इन्हें शिव के अनुचर, उनके साथी और उनकी सेना कहा गया है। लेकिन ये गण कौन हैं? ये साधारण सैनिक नहीं माने जाते। कथाओं के अनुसार उनकी कोई भौतिक काया या हड्डियां नहीं होती। वे ऊर्जा और चेतना के पुंज हैं जो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। वे हवा में विलीन हो सकते हैं, बादलों का रूप ले सकते हैं या एक साधारण पत्थर की तरह दिख सकते हैं। कहते हैं कि उनकी भाषा सिर्फ उनके स्वामी महादेव ही समझते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब कोई अहंकार से भरा व्यक्ति कैलाश की सीमाओं में घुसने की कोशिश करता है तो शिवगण सक्रिय हो जाते हैं। वे उसे सीधा नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उसके मन और इंद्रियों के साथ खेलते हैं। सोचिए, आप एक अनुभवी पर्वतारोही हैं, आपके पास सबसे उन्नत उपकरण हैं, लेकिन कहा जाता है कि कैलाश के पास पहुंचते ही कंपास पागलों की तरह घूमने लगता है और जीपीएस काम करना बंद कर देता है। आपको लगता है कि आप सीधे रास्ते पर हैं, पर घंटों बाद खुद को वहीं पाते हैं जहां से चले थे। इसे शिवगणों द्वारा बुना गया माया जाल माना जाता है। वे दिशाओं का भ्रम पैदा करते हैं और मन में एक अनजाना डर भर देते हैं। कुछ पर्वतारोहियों ने बताया है कि कैलाश के पास पहुंचते ही उन्हें बेचैनी होने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो और वापस जाने का संकेत दे रही हो। इन घटनाओं को अक्सर शिवगणों की शक्ति से जोड़ा जाता है। वे कैलाश के द्वारपाल माने जाते हैं, जो केवल योग्य और पवित्र आत्माओं को ही आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। अगर शिवगण पहली रक्षा पंक्ति हैं, तो मान्यताओं के अनुसार दूसरी और सबसे खूंखार पंक्ति स्वयं शिव के सबसे उग्र स्वरूप भैरव की है। भैरव को कोई साधारण देवता या गण नहीं बल्कि शिव के क्रोध और संहारक शक्ति का साक्षात अवतार माना जाता है। उनकी उत्पत्ति की कथा पुराणों में मिलती है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। इसी बहस में ब्रह्मा ने अहंकारवश शिव का अपमान कर दिया। इस अपमान से महादेव इतने क्रोधित हुए कि उनके क्रोध की ज्वाला से एक विशाल भयावह आकृति का जन्म हुआ। यही थे काल भैरव। शिव ने उन्हें अहंकार का नाश करने का आदेश दिया। भैरव ने शिव की आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा के उस 5वें सिर को काट दिया, जो अहंकार का प्रतीक था। लेकिन इस कृत्य के कारण भैरव पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया और कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया। पाप से मुक्ति पाने के लिए भैरव ने कई वर्षों तक ब्रह्मांड में भ्रमण किया। अंत में वे शिव की प्रिय नगरी काशी पहुंचे, जहां पहुंचते ही ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से छूट गया और वे पाप मुक्त हो गए। उसी दिन से भगवान शिव ने उन्हें काशी का कोतवाल यानी उस पवित्र नगरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यह मान्यता है कि काशी में यमराज भी उनकी अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। वही भैरव अपने मूल निवास कैलाश के भी परम रक्षक माने जाते हैं। तो भैरव कैलाश की रक्षा कैसे करते हैं? कहा जाता है कि वे तूफानों या चट्टानों से नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर पर रक्षा करते हैं। कई आध्यात्मिक खोजियों का दावा है कि कैलाश के आसपास एक मजबूत और असामान्य ऊर्जा क्षेत्र है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र मानते हैं, जिसे आज कुछ लोग एक खास तरह का एनर्जी फील्ड कहते हैं। वह वास्तव में भैरव की ऊर्जा का ही बाहरी आवरण हो सकता है। कैलाश के पास समय के तेजी से बीतने की कहानियां भी आपने सुनी होंगी। कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि वहां कुछ घंटे बिताने पर उनके नाखून और बाल उतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्य रूप से हफ्तों में बढ़ते हैं। कुछ रूसी शोधकर्ताओं ने कैलाश के पास शोध करने के बाद माना कि यह एक मानव निर्मित या अलौकिक पिरामिडों का केंद्र हो सकता है। हालांकि इन दावों को मुख्यधारा के विज्ञान का समर्थन प्राप्त नहीं है,
लेकिन ये बातें उस पौराणिक विश्वास को बल देती हैं कि कैलाश की रक्षा कोई साधारण शक्ति नहीं कर रही। कैलाश की इस अदृश्य सेना में सिर्फ शिवगण और भैरव ही नहीं हैं। 2 और शक्तिशाली प्रहरी हैं जो कैलाश के प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं, नंदी और वीरभद्र। नंदी को अक्सर शिव के वाहन के रूप में देखा जाता है, पर वे उनके गणों के प्रमुख और कैलाश के मुख्य द्वारपाल भी हैं। किसी भी शिव मंदिर में गर्भगृह के सामने नंदी की स्थापना यह दर्शाती है कि शिव तक पहुंचने से पहले उनके सबसे बड़े भक्त की अनुमति आवश्यक है। नंदी धैर्य, विश्वास और समर्पण के प्रतीक हैं, और अगर कोई अहंकारवश बलपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उसका सामना वीरभद्र से होता है। वीरभद्र की उत्पत्ति तब हुई जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव का अपमान हुआ और देवी सती ने आत्मदाह कर लिया। क्रोधित शिव ने अपनी एक जटा पटकर वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वीरभद्र को शिव के सम्मान का रक्षक माना जाता है। कैलाश पर चढ़ने की कोशिश को कई लोग शिव के निवास का अपमान मानते हैं, और वीरभद्र की उपस्थिति इसी मर्यादा को बनाए रखने की एक प्रतीकात्मक चेतावनी है। इस तरह पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवगण मन को भ्रमित करते हैं, नंदी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं, वीरभद्र अहंकार को दंडित करते हैं और भैरव अपनी ऊर्जा से एक अभेद्य कवच बनाते हैं। तो क्या कैलाश पर सच में नहीं चढ़ा जा सकता? भौतिक रूप से यह पर्वत बेहद दुर्गम है, लेकिन असल कारण धार्मिक है। कैलाश 4 धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन के लिए एक पवित्र स्थल है, और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पर चढ़ाई प्रतिबंधित है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि कैलाश वह धाम है जहां शरीर से नहीं, केवल आत्मा से पहुंचा जा सकता है। कैलाश की रक्षा बर्फ की दीवारें नहीं, बल्कि एक पूरी अदृश्य सेना करती है। शिवगणों का मायाजाल, नंदी का विश्वास, वीरभद्र का क्रोध और भैरव की ऊर्जा, यह सब मिलकर कैलाश को एक भौतिक पर्वत से कहीं अधिक एक अभेद्य आध्यात्मिक किला बना देते हैं। एक ऐसा किला जिसे जीतने के लिए शारीरिक बल नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और अटूट श्रद्धा चाहिए।